नमस्कार साथियों। तो आज हम आए हैं महुआ और ये विधानसभा क्षेत्र महुआ है। इसमें मार्केट में एक दुकान है, शॉप है, उनका बहुत बड़ा बिजनेस बिजनेस है। और एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे आज हम आपको जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारा संघर्ष किया, बहुत सारी मतलब घटनाएं हुई उनके साथ में, और इतना संघर्ष किया, इतना आज वो ये मुकाम हासिल कर पाए। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और वीडियो को अधिक देखना, लास्ट तक देखना पूरा। तो आज हम इनका इंटरव्यू लेंगे, इनसे पूरी जीवन की सच्चाई और बिजनेस के बारे में सारी बात करेंगे। हाँ तो सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मुनीम सिंह गुर्जर है। अच्छा, तो आप बताइए कि आपके जीवन में आपके सामने क्या क्या समस्याएं आई और कैसे आपने ये मुकाम हासिल किया? देखो, हम गांव में पैदा हुए और खेती बाड़ी किसानी हम्म। उनसे जुड़े रहे अच्छा। और साथ के साथ गांव में रहकर पढ़ाई की। अपने नजदीकी विद्यालय में पहले पढ़ने जाते थे, लगभग 2-3 किलोमीटर पे स्कूल था। तो उसके बाद में प्राइमरी सेक्शन तक वहां तक पढ़ाई की। फिर हम थोड़े और दूर जाने लगे। अच्छा। 6-7 किलोमीटर पर पैदल जाया करते थे स्कूल। तो बचपन में आप पैदल जाते थे स्कूल? हाँ, स्कूल पैदल जाते थे। और 5वीं क्लास तक जो प्यारा का नंगला हमारे पास में स्कूल था, वहां हमने पढ़ाई की। अच्छा। उसके बाद में दूसरे अपर प्राइमरी स्कूल में अपनी जो पंचायत थी, वहां उस स्कूल में गए। और 8वीं पास करने के बाद में गवर्नमेंट हाई स्कूल पावटा से हमने पढ़ाई की। 8वीं पास आपने गवर्नमेंट हाई स्कूल से की? नहीं, 8वीं क्लास हमने गाजीपुर से पास की, जो प्राइवेट स्कूल था। प्राइवेट से? केवल 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं 4 क्लास हम प्राइवेट स्कूल में पढ़े। और उसके अलावा हम कंप्लीट गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े। सरकारी स्कूल में पढ़े आप? हाँ, ज्यादातर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, जो सरकारी स्कूल होते हैं। तो 10th में आपकी क्या क्या परफॉर्मेंस रही, कैसी रही? हमने 10वीं 9th क्लास? क्लास पावटा से जब पावटा गवर्नमेंट स्कूल से जब 9th क्लास पास की, उसके बाद हम 10th क्लास में गए। बस हमारी जिंदगी में सबसे टेढ़ा मोड़ ही 10th क्लास था। अच्छा। 10वीं क्लास जब हमने पहली बार 10वीं क्लास में पढ़ने गए, हाँ। तो हम पहली बार फेल हो गए। अच्छा, तो यही दोस्तों रोचक बात ये 10वीं क्लास की है इनकी। 10वीं में ये फेल हो गए फर्स्ट बार में, और फिर उसके बाद में दोबारा फिर 10वीं क्लास में फेल हो गए। 2 बार फेल हो गए 10वीं में, 2 बार। मतलब पढ़ाई तो करते नहीं है, घर का काम करते थे, किसानी, खेत में पानी लगाना, सारे इधर काम उधर करते थे, सारा घर काम के करने के सारे बाद काम में करते थे। और उसके बाद में तीसरी बार में तीसरी बार फिर संघर्ष किया फिर आपने? हमने तीसरी बार संघर्ष किया। तो तीसरी बार में भी बहुत बड़ी उपलब्धि ये हासिल हुई कि हम 3rd डिवीजन पास हुए। अच्छा। उसके बाद में जब तीसरी बार में 10वीं पास हुए, तो हमने फिर संघर्ष स्टार्ट किया आगे का। तो फिर डबल मेहनत किया आपने? क्योंकि 10वीं तीसरी बार बार में हमारे लिए 3rd डिवीजन उस समय में पास होना, ऐसे समझो जैसे हमने आज बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। हाँ, उस टाइम आज पे थर्ड बच्चे डिवीजन भी हो जाता था, वही बहुत है। आज बच्चे खूब 90% पे खुशी नहीं मनाते, इतनी हमने 3rd डिवीजन 43% पे बहुत बड़ी खुशी मनाई। मिठाई भी बांटी उसकी। उसके बाद में हम 11वीं क्लास में और 12वीं क्लास में हम आर्ट लेके, क्योंकि जब 43% हमारी परसेंटेज थी, तो सीधा सा वो था कि भाई अब आर्ट से ही काम चलेगा। तो हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के साथ में आर्ट में एडमिशन लिया। 11वीं 12वीं पास की। ऐसा नहीं है 10वीं की तरह 12वीं में दोबारा रिपीट नहीं मारना पड़ा। तो उसके बाद में संभल गए फिर आप? तो अपन ने संभल के काम किया। 12वीं करने के बाद में बीए में एडमिशन लिया। और बीए में एडमिशन लेने के बाद में बीए कहाँ से किया आपने? बीए महुआ से अपने यूनिवर्सल कॉलेज से की। अच्छा, यूनिवर्सल कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज था, उससे बीए किया। और बीए में जैसे हमारा एडमिशन हुआ, उसके थोड़े दिन बाद में डीएस स्कूल, जो अपने खाउदा गाजीपुर में डीएस बोर्डिंग स्कूल चलता है, तो उसकी व्यवस्थाएं देखने लगे। अच्छा, तो डीएस स्कूल की आप ही देखते थे सारी व्यवस्थाएं? सारी व्यवस्थाएं मैं ही देखता था। नीम से जब वो स्टार्ट हुआ वहां से, और जहां तक वो आगे
बना वहां तक सारी व्यवस्थाएं मैंने देखी। उसके बाद में और आगे फिर क्या हुआ? बीए की, उसी बीच बीए चलती रही, स्कूल की व्यवस्थाएं देखते रहे और स्कूल की व्यवस्थाएं देखते देखते इतने निपुण हुए कि हर काम में परफेक्ट हो गए। फिर उसके बाद में क्या किया आपने बीए के बाद में? बीए करने के बाद में बीएड किया। बीएड कहाँ से किया? बीएड में लक्ष्मणगढ़ सीकर से करके आया था। बीएड के बाद में बीएड करने के बाद में मैंने फिर एमए किया, हिंदी और ज्योग्राफी से डबल एमए। ऐसे समझो जैसे 10वीं के बाद में, 10वीं में हमारे ऊपर एक धब्बा था, हाँ। उस धब्बा को धोने के लिए हमने परिवर्तन किया। तो बीएड बहुत अच्छे से किए, उसके बाद में डबल एमए की, फिर एजुकेशन की तरफ पूरा फोकस। अच्छा। फिर जयपुर में रह के तैयारी की। हाँ। पहली बार तैयारी करते करते 7 नंबर से, एक बार पहली बार 7 नंबर से रहा, एक बार 1 नंबर से भी रहा। अच्छा। पर उसके बाद में फिर आगे आगे तैयारी करते करते साथ ही स्कूल भी संभालता रहा। वो तो विद्यालय तो बराबर संभालना रहता था। साथ ही साथ क्या है कि स्कूल के साथ साथ और जगह भी इंटरेस्ट था, जैसे आपका राजनीति की तरफ इंटरेस्ट था। राजनीति में अच्छा इंटरेस्ट है आपका? हाँ, राजनीति की तरफ पूरा इंटरेस्ट। काम धाम भी छोड़ देता था मैं राजनीति के चक्कर में। ज्यादा ये 10वीं में कौन सी पार्टी बिलोंग करते हो आप? मैं राष्ट्रीय जनसेवक पार्टी चाहता हूँ। अच्छा। और फिलहाल में अभी भी मैं राजस्थान में काम कर रहा हूँ राष्ट्रीय जनसेवक पार्टी के लिए। अच्छा, अच्छा। और फिलहाल मैं युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। उस पढ़ाई के साथ साथ आपने राजनीति में भी रुचि रखते हो? हाँ, पढ़ाई के साथ साथ राजनीति में पूरी रुचि रखी और राजनीति में लगभग 10th क्लास से तो पूरा एंजॉय लिया। राजनीति के साथ साथ जब कोई विधायक का चुनाव होता था तो ऐसा मन करता था कि उस चुनाव में हम भी घूमने जाएं। हाँ, तो घूमे भी। हाँ। 1-2 दिन निकल जाते थे। पर चुनाव से के साथ साथ ये भी सीखने को मिला कि भाई अब क्या चुनाव लोगों को ही लड़ाते रहेंगे या हम भी लड़ेंगे। हाँ, तो कभी कभी मन में ऐसा आया कि भाई हम भी लड़ेंगे, पर क्या छोटी सी उम्र थी। हाँ। इंटरेस्ट था। उसके बाद में 12वीं करने के बाद में बीए में बहुत इंटरेस्ट आया राजनीति में। और राजनीति में इंटरेस्ट आते आते बीए में मैंने राष्ट्रीय जनसेवक पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। और एक सदस्य के रूप में ज्वाइन करके पार्टी के। तो अभी कोई चुनाव लड़ने का मूड भी है आपका? अभी चुनाव लड़ने का 2000 जो आगे 28 का उनका चुनाव आएगा उसमें पूरा मन है। चुनाव लड़ूं भी और लड़ाऊं भी, क्योंकि प्रदेश की पूरी जिम्मेदारी है। अपनी पार्टी से टिकट भी देंगे और खुद भी लड़ेंगे? हाँ, टिकट भी देंगे और खुद भी लड़ने का पूरा वो मूड है। जितना खुद लड़ने का मूड नहीं है उतना क्या है कि लड़ाने का मूड है, क्योंकि अगर खुद लड़ेंगे तो टाइम वहां ज्यादा लग जाएगा। लीडर बनाओ मतलब? हाँ, क्योंकि टांग खींचने से काम नहीं चलता। टांग को नीचे से अप कर दो तो कोई तो ऊपर जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई हमारे सामने है, अगर वो ऊपर जाएगा तो हम तो अपने आप ऊपर हो जाएंगे। तो राजनीति के साथ साथ बिजनेस का भी हमारा पूरा राजनीति में अब आप जाओगे तो उसके लिए पैसा भी चाहिए, तो पैसे के लिए आपने बिजनेस के बारे में सोचा होगा, तो उसके बारे में बताओ क्या बिजनेस चल रहा है आपका? देखो, अभी हमारे जो बिजनेस चल रहा है वो इलेक्ट्रिकल है। अच्छा। इलेक्ट्रिकल का बिजनेस है। और अभी क्या है कि महुआ में है एक शॉप। हाँ। इसे लगभग 1 साल हुआ अभी चालू हुए। तो यहाँ पर क्या क्या चीज का बिजनेस है आपका? अपना फिटिंग का सारा सामान मिलता है और इसके अलावा अपन मार्केट का अन्य काम भी देख लेते हैं। भाई बड़े बड़े ठेके भी लेते हैं, जैसे फिटिंग वगैरह के है, पूरी बिल्डिंग का भी ठेका लेते हैं। यहाँ प्रॉपर्टी जैसे खरीदते हैं और बेचते भी हैं। और इसके अलावा अपना जो मुख्य बिजनेस है वो यहाँ तो एक छोटा सा है, क्योंकि यहाँ तो काम बैठने के लिए एक तरह का ऑफिस के रूप में है। अपना जो मुख्य काम है वो गुड़गांव है। अच्छा, गुड़गांव में क्या क्या बिजनेस है आपका? कितनी? गुड़गांव में क्या है कि अभी इलेक्ट्रिकल का लगभग 9-10 साल से काम चल रहा है हमारा। इलेक्ट्रिकल का ही बिजनेस है। तो वहाँ पर कौन देखता है आपकी शॉपों को? वहाँ हम 4 भाई हैं। 2 भाई वहाँ शॉप को देखते हैं, एक मार्केट देखते हैं। तो एक मैं यहाँ महुआ में रहता हूँ, तो यहाँ की व्यवस्था मैं देख लेता हूँ। बाकी 3 भाई वहीं रहते हैं, बच्चे भी वहीं रहते हैं उनके। तो घर पे किसानी भी होगी, खेत वगैरह भी होंगे आपके, तो उनको कौन संभालते हैं? दिन में अपनी दुकान देखता हूँ
और रात को जाके कभी कभी ऐसा होता है कि जब पानी का नंबर रात को होता है तो रात को कूड़ भी मोड़ता हूँ। अच्छा, यही फायदा है किसान परिवार से आपको, मतलब दोनों काम करने पड़ते मतलब हैं। मुझे दोनों चीज में इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है। अच्छा। और सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किसानी में तो बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि शहर की जो धूल मिट्टी है ये पसंद नहीं है। हम्म, क्योंकि कचरा, आज शहरों का कचरा बना हुआ है, बिल्कुल। और गांव में तो कुछ अलग ही हो है रौनक। तो तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हो आप, जो आजकल युवा पढ़ाई लिखाई जिन्होंने छोड़ दी है कर रहे हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहते हो भाई, किस तरफ जाओ जो जिससे प्रोग्रेस हो? देखो, जैसे मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे, क्योंकि आपको सबको पता है कि बिजनेस के मामले में ये गुजरों का कोई मामला ही नहीं है भाई। बिजनेस गुजरों में कौन करता है? बहुत मुश्किल से करते हैं लोग, बहुत कम लोग मिलते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप बाजार की तरफ आए, बिजनेस करें। और हम हमारे बड़े भाई जो बिजनेस में सबसे पहले गुड़गांव में जिन्होंने चालू किया था, वहां सबसे पहले मकान बनाया अपनी नौकरी से। मकान बनाने के बाद में दुकान चालू की, उसके बाद वहां प्लॉट खरीदे, उसके बाद में वहीं दुकान भी खरीदी, क्योंकि हो सकता है कल आप बिजनेस को अपने को इतना परिपक्व बनाओ कि कोई आपको हटा नहीं सके आपके बिजनेस से। तो इसलिए मैं तो ये कहना चाहूंगा, आप बाजार की तरफ आए, बिजनेस करें, तो पढ़ाई पे भी हिम्मत ध्यान करें दें। बिल्कुल। और एजुकेशन के साथ साथ आप ऐसा नहीं कि एजुकेशन पे पूरा फोकस है एजुकेशन पे, जो एजुकेशन में नहीं रह सकते, जो पढ़ाई लिखाई अच्छे से नहीं कर सकते, वो व्यापार करें छोटा मोटा। और जो व्यापार भी नहीं कर सकते, तो जो खाली आदमी है भाई, जो कई कई बार जो कहते हैं ये तो निठल्ला है, तो वो निठल्ले आदमी राजनीति की तरफ जरूर जाएं। बिल्कुल, तीनों क्योंकि चीजों में रुचि सबसे रखें। सबसे बड़ा बिजनेस क्या है? राजनीति है। उससे बड़ा बिजनेस दुनिया में नहीं है कुछ भी। तो आप राजनीति की तरफ आ सकते हैं। कभी घर वाले उनके ये नहीं सोचे कि लड़का निठल्ला है, बिल्कुल। क्योंकि राजनीति से बड़ा कोई बिजनेस नहीं है, उसमें कोई जाना नहीं चाहता। बड़ी समस्या क्या है? कोई जाना नहीं चाहता। आपने देखा होगा राजनेता को, राजनेता अपने बेटा को नेता ही क्यों बनाना चाहता है? उसका सबसे बड़ा कारण है कि वह सामाजिक कार्य के साथ साथ आपको राजनीतिक कार्य भी, मतलब पैसा भी मिलता है। आपने देखा होगा एक बार कोई नेता एमएलए का चुनाव जीत जाए तो वही 10-20 करोड़ का मालिक हो जाता है। बिल्कुल सही बात। तो तो इसलिए मतलब तीनों चीजों में रुचि रखनी पर चाहिए, मेरा फिर भी बिजनेस। आपसे अनुरोध है कि राजनीति उस स्तर की करें कि लोग आपको बिना पैसे के भी चुनाव जिता दें। पर आज इन लोगों ने, जो भ्रष्ट लोग हैं, उन्होंने राजनीति को इतना गंदा कर दिया कि चुनाव जीतने के लिए बड़ी मुश्किल से, क्योंकि पैसे वाले लोग ही केवल चुनाव जीत सकते हैं, ऐसी नौबत ला के खड़ी कर दी है। चलो। तो मेरा आपको संदेश यही है कि आप बाजार की तरफ आए, बाजार में अपना पूरा ध्यान लगाएं, व्यापार करें छोटा मोटा जैसा भी। मैं तो ये नहीं कहता कि आप किसी फैक्ट्री के मालिक बन जाएं एकदम से। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे आपसे एक चाय की थड़ी खुल रही हो तो चाय की थड़ी खुले। तो मेरा आपसे अनुरोध भी है और निवेदन भी है। कर्नल करोड़ी सिंह बैंसला कहते थे, मुझे उनकी बात याद है क्योंकि मैं उनके पास में जाता रहता था बीच बीच में, बिल्कुल। क्योंकि सौभाग्य मिला, मैं आंदोलनों में भी साक्षी रहा उनके। लगभग 2-3 आंदोलन, लगभग 15 साल की उम्र में उनके 2-3 आंदोलन देखे, पीपल किड़ा से लेकर पाटौली तक, और वहां से लेके आपके पीलूपुरा भी हम आंदोलन में रहे लगभग 23-24 दिन लगातार। तो वो कहते थे कि अपने पैसे को एजुकेशन पे लुटाओ। आप जो कथा भागवत, पंडित पंडित क्यों नहीं करते? वो कहते थे कि पंडित क्यों नहीं करते भाई कथा भागवत? सही बात है। है। बिल्कुल। तो मेरा उसी शब्द में यह है कि आप एजुकेशन पर पूरा खर्च करें, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाएं, अच्छे संस्थानों में दिलाएं। आपने कई कई बार सुना होगा भाई, लोग कह देते हैं भाई अच्छे मास्टर तो सरकारी स्कूल में। भाई अच्छे मास्टर सरकारी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों के मास्टरों के बच्चे सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ते? बिल्कुल सही बात। अगर कई बार ये कहते हैं हिंदी हमारे लिए हिंदी मातृभाषा है, तो हिंदी मीडियम स्कूल में बच्चों को पढ़ाएं। मैं तो ये कहता हूँ कि आप हिंदी मीडियम को पढ़ाओ, इंग्लिश मीडियम पढ़ाओ। अगर बच्चा कल को आपका बाहर जाने लगा तो आपको उस बच्चे की जो सबसे मेन वहाँ लैंग्वेज है वो इंग्लिश होगी। चलो। तो अब मेरा लास्ट में सबसे यही है कि आप अच्छी एजुकेशन दें बच्चों को, बच्चों में व्यवहार सिखाएं अच्छा। और बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद दोस्तों, ये थे हमारे साथ मुनीम सिंह गुर्जर,
और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और इनसे जो भी आपको वीडियो से सीख मिले उस पर फॉलो जरूर करना। धन्यवाद।